वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को हरिहर का मिलन होता है और इस दिन 14 दीप जलाने का भी महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं देवी रुक्मणी के मुख से ही। एमएमडी न्यूज से मोनालिसा व्यास, इंदौर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को हरि और हर का मिलन कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और इस दिन 14 दीप दान करने का महत्व बताया गया है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही चतुर्मास समाप्त होता है। भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं और इन चतुर्मास में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। भगवान शिव इन चतुर्मास के समय भगवान शिव संसार का सारा कार्यभार संभालते हैं और भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं और भगवान शिव जो है भगवान विष्णु को संपूर्ण कार्यभार सौंप कर अपने धाम को चले जाते हैं। इस दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। अब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु जो है वो भगवान शिव जी के समक्ष गए और भगवान शिव जी का उन्होंने 1000 कमल पुष्पों का सहस्त्र अर्चन किया भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। 1000 कमल पुष्प का जब सहस्त्र अर्चन भगवान विष्णु जी कर रहे थे तो 999 पुष्प जो है 999 पुष्प चढ़ाए। जब 999 पुष्प चढ़ाए, एक पुष्प भगवान विष्णु जी को कम पड़ गए। भगवान विष्णु जी बड़े चिंतित हुए कि मैंने तो 1000 कमल के पुष्प मंगाए थे, एक पुष्प कैसे कम पड़ गए, कैसे मेरा सहस्त्र अर्चन पूर्ण होगा। विष्णु जी ने सोचा कि मेरे नैन कमल के समान है। विष्णु जी ने अपने नैन निकाले और भगवान शिव जी को समर्पित किए। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया। आज के ही दिन वैकुंठ चतुर्दशी के ही दिन भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। सृष्टि को सुरक्षित संपूर्ण तौर पर चलाने के लिए यह कार्य भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी को दिया था। इसीलिए इस दिन को हरि और हर का मिलन कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो पूजन होती है उस दिन भगवान शिव को तुलसी के पत्र चढ़ाए जाते हैं और भगवान विष्णु जी को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। इसीलिए इसे हरि और हर का मिलन कहा जाता है। और यह व्रत पूजन अर्चन इस दिन करने से मनुष्य के सारे पाप सारे दोष दूर होते हैं और भगवान के नित्य धाम वैकुंठ धाम को सदगति प्राप्त होती है। ये वैकुंठ चतुर्दशी की कथा है। और एक और कथा आती है जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हमें यह व्रत क्यों करना चाहिए, यह पूजन क्यों करना चाहिए, अर्चन क्यों करना चाहिए। एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बहुत दुराचारी था और पापी था। नित्य निरंतर उसने सारे जीवन पाप कर्म ही किए। अब एक दिन अचानक हुआ। पर कहा जाता है ना कि प्रभु की जो मर्जी होती है तो हमारे साथ भी अचानक ही सारी चीजें हो जाती है। वो दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन था और वो ब्राह्मण जो है अचानक जो है वो दिन जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन था। और उस दिन जो है भगवान जो है वो ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करने गया। जब वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया तो अचानक और भी भक्त थे। उन भक्तों के साथ उसने वो पूजा अर्चन किया नहीं, पूजा अर्चन से देखा और भक्तों का स्पर्श हुआ। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यमराज जी आए, उसे नर्क में लेकर चले गए। जब वो ब्राह्मण नर्क में चला गया तो भगवान विष्णु
आए यमराज के पास, बोले नहीं इस ब्राह्मण को तो मैं अपने वैकुंठ धाम लेकर जाऊंगी। यमराज ने कहा इन्होंने तो सारे जीवन पाप का कर्म किए, तो क्यों आप ऐसा। तब भगवान विष्णु जी ने यमराज जी से कहा कि इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया था और वह पुण्य प्रताप, उसका पुण्य प्रताप इस ब्राह्मण को मिला है, जिससे इसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे दुष्कर्म जो इसने जीवन पर्यंत किया वो दुष्कर्म समाप्त हो गए और इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। ये वैकुंठ चतुर्दशी की कथा है। इस वैकुंठ चतुर्दशी को करने से हमारे भी जो भी जाने अनजाने में जो हमारे हमसे पाप और दुष्कर्म होते हैं उसका क्षय होता है और हम नित्य मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और वैकुंठ धाम को जाते हैं। प्रभु हमारे लिए भी यही करे, जिस तरीके से उस ब्राह्मण का सहयोग किए उस तरह प्रभु हमारे साथ भी रहे। और मैं इतना ही सभी भक्तों को आज ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो भी नियम है, जो भी धर्म है, जो भी तिथि का पूजन पाठ होता है उसका पालन करें। ये ही मेरा संदेश है और आप सभी को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सभी को एक बार राधे राधे।